चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ें क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। और आपको 6 AM पर ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में डेली मिलती है। रेगुलर देखेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 23 दिसंबर, किसान दिवस आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए 23 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी भी बनाई जाती है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी की। देखिए ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है फार्मर्स के बेटरमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से इनको एक टाइटल भी मिला हुआ है, चैंपियन ऑफ इंडिया पीजेंट्स। ये टाइटल इनको ही मिला हुआ है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश जो नरपुर एरिया में हुआ था। इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है भारत के लिए, ठीक है, 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी इसमें से स्पेस एजेंसी है जिन्होंने एक जापानीज पैसेंजर, ठीक है, युशाकू को अपना पहला प्राइवेट पैसेंजर के रूप में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा था? तो आंसर क्या है? ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का रोसकोस्मोस, इसका आंसर है। इससे पहले भी मैं आपको ये वर्ल्ड अफेयर पर कंटेंट दे चुका हूं, जब इनको, ठीक है, लॉन्च किया गया था और भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो अब ये रिटर्न आए हैं, ठीक है, अर्थ पे रिटर्न आए हैं, इस वजह से भी ये करंट अफेयर बनाई। एक जापानीज बिलियनियर है जो कि 12 दिन उन्होंने स्पेंड किए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है, ऑन टूरिज्म फ्लाइट। ये रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकोस्मोस, जिनके द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया था और 8 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। उसी दिन मैंने आपको करंट अफेयर ये पढ़ाया भी था, ठीक है। कौन से स्पेसक्राफ्ट से? तो सोयूज स्पेसक्राफ्ट से जो है इन्हें लॉन्च किया गया था। इन्होंने इस पूरे 12 दिनों में कुछ वीडियो रिकॉर्ड करे हैं कि कैसे स्पेस स्टेशन में ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड ब्रशिंग एंड ऑल, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इन सभी को इन्होंने रिकॉर्ड भी किया है कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है जीआईएस बेस्ड ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम इंडिया में। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह जी के द्वारा। देखिए जीआईएस ज्योग्राफिक जो है इंडिकेशन सिस्टम टाइप होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम टाइप होता है, जिसमें ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है। इसी के बेस पे जो है ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम लॉन्च किया गया है सिटीजन्स के लिए। कहाँ पर? ध्यान रखिए, कंटोनमेंट बोर्ड्स जो है वहां पर जितने भी सिटीजन हैं उन सभी के लिए डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ डिफेंस स्टेट डे 2021। ये पूरा जो मॉड्यूल है, एक तरीके से ये मॉड्यूल क्या करेगा? देखिए ये एक तरीके से रियल टाइम फंक्शनिंग करेगा, जिसमें जो है मैक्सिमम गवर्नेंस होगा, मिनिमम गवर्नमेंट होगा। ये बेस इसका क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट हो और मैक्सिमम गवर्नेंस हो, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है, वाटर कनेक्शन के बीच में। तो ये दिल्ली के जो लोकेशंस हैं वहाँ पर इसे जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, सो डैट कि सिटीजन्स को वाटर फैसिलिटी अच्छे तरीके से मिल पाए, ठीक है। जो नियरेस्ट वाटर जो पाइपलाइंस है उन सभी को ऑटोमेटिकली डिटरमाइन किया जा सके कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है हमारे पूरे भारत में। इसको डेवलप किसने किया है? तो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन के द्वारा इसे किया गया है, विद जियो इन्फॉर्मेटिक अंडर द गाइडेंस ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट दिल्ली। तो इनके नेतृत्व में इसे जो है बनाया गया है। क्वेश्चन देखिए एक और, थर्ड वन, हमारे भारत के कौन से ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन है? ऋषभ पंत। अच्छा, इधर क्वेश्चन में ये पूछा गया स्टेट कौन सी है, तो बताइए ऋषभ पंत को कौन सी स्टेट ने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो इनमें से जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है ऋषभ पंत जी को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने ये चीज़ अनाउंस की है कि इन खिलाड़ी को जो है अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट। ये 24 ईयर ओल्ड हैं और ये हाल फिलहाल में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है। सो अभी इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने वाला है, 3 मैचेस खेलने वाला है टेस्ट सीरीज के, जो 26 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। तो अभी ये साउथ अफ्रीका में है, तभी ये अनाउंसमेंट हुआ है। और डेफिनेटली इनके बारे में पूछा सकता करियर के बारे में, तो इन्होंने 2015 में दिसंबर में, ठीक है, इंडिया का स्कोर 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए गया था, उसमें ये थे। उसके बाद इन्होंने इंडिया के जो इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को शुरुआत करी है एज अ मिडल ऑर्डर प्लेयर एंड विकेट कीपर, और ठीक है, ही इज प्लेइंग फॉर दिल्ली कैपिटल्स ऑल्सो इन आईपीएल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने टाई अप किया है क्लोव डेंटल के साथ टू ऑफर ओपीडी, ठीक है, डेंटल इंश्योरेंस ओपीडी एक तरीके से रहेंगी। तो किसने? ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा ये टाई अप किया गया। देखिए
आप सभी जानते हैं कि आईसीआईसी जो लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इन्होंने हाल फिलहाल में क्लोब डेंटल के साथ टाई अप किया है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है डेंटल क्लिनिक का, जो डेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए ये टाई अप किया गया है। अब इसमें होगा क्या कि ये जो ओपीडी बेनिफिट्स है ना, इसमें जितने भी कस्टमर्स हैं उनको कैशलेस बेसिस मिलेगा, पहली बात तो। दूसरा, जितनी भी फैसिलिटीज़ जो होती हैं कस्टमर्स को वो कवर होंगी, नेसेसरी फैसिलिटीज जितनी भी डेंटल ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस, ये सब कुछ बेनिफिट जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड प्रोवाइड करेगा। आज के समय में अगर डेंटल इशू देखें तो ओरल कैंसर, टूथ डिके, गम डिसीज, ये सब जितने भी हैं कंसर्न है आज के समय, इन सभी के लिए इंश्योरेंस भी जरूरी है। तो यही सब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है प्रोवाइड कराने वाला है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। सीनियर डिप्लोमेट है प्रदीप कुमार रावत जी, इनको अब नेक्स्ट एम्बेसडर घोषित किया गया इंडिया के द्वारा, किस देश के लिए? तो चाइना के लिए। देखिए बहुत प्रसिद्ध सीनियर इंडियन डिप्लोमेट हैं प्रदीप कुमार रावत जी, जो कि चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ बहुत बार नेगोशिएशन कर चुके हैं, इसलिए इन्हें इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया चाइना के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली इस समय जो ऐसे बॉर्डर स्टैंड ऑफ हैं ईस्टर्न लद्दाख में, उस वजह से ही इनको जो है बनाया गया। ये अभी करंटली वैसे एनवॉय के रूप में काम कर रहे हैं नीदरलैंड की। इनका करियर के बारे में जानते हैं। ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज इन्होंने ज्वाइन करी थी 1990 बैच में, ठीक है, और करंटली नीदरलैंड में है, और ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं ईस्ट एशिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। और डेफिनेटली जो अभी ऐसा चाइना के बीच में, इंडिया के बीच में जो एस्केलेशन चल रहा है, उसको ये रिजोल्व कर सकते हैं, तो इसलिए जो है इनको बनाया गया। इसके अलावा ये इंडिया के एनवॉय इंडोनेशिया के लिए भी रहे हैं 2017 में, ठीक है, 2017 से 20 तक, और बहुत सारे जैसे बीजिंग, हांगकांग, इन सभी के साथ जो है इनका अच्छा इंटरेक्शन रहा है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से बैंक है जिसने एक्वायर किया है, ठीक है, JSW सीमेंट का स्टेक 100 करोड़ में? तो ये है एसबीआई ने एक्वायर किया है, ठीक, किसका स्टेक? ये JSW एक सीमेंट कंपनी है, सीमेंट लिमिटेड कंपनी है, जिसका जो है स्टेक 100 करोड़ में जो है एसबीआई ने एक्वायर किया है। ये एक तरीके से कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के रूप में, CCPS के रूप में जो है लिया गया, जिससे इसे बेनिफिट देखो JSW को भी होने वाला है। JSW को क्या जो बेनिफिट होने वाला वो ये है कि अभी करंट 14 मिलियन टन पर एनम है, जिसको बढ़ा के 25 मिलियन टन पर एनम जो है ये कर सकते हैं इस एक्वायरमेंट के बाद, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि JSW में और भी बहुत कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, जैसे अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के द्वारा, सिनर्जी जो मेटल्स हैं उनके द्वारा भी जो है इन्वेस्टमेंट किया गया था। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसमें से इंडियन नेवी ने इंडिजीनियस स्टेल्थ जो डिस्ट्रॉयर लॉन्च किया है, ठीक, मतलब उसका ट्रायल लिया है, इसका नाम पूछा गया डायरेक्ट, तो नाम क्या है? मॉर्मगॉव जो है ये इसका नाम है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका पूरा डिटेल फॉर्म में, ठीक है। इंडियन नेवी ने रिसेंटली एक मैडन ट्रायल लिया है, ठीक है, अपने सेकंड इंडिजिनियस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ P-15B क्लास का, जिसका नाम क्या है? मॉर्मगॉव, ठीक है। एक विशाखापट्टनम जो क्लास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये बिल्ट मस्टगोन जो डॉक शिप बिल्डर्स हैं उनके द्वारा, MDSL के द्वारा जो है बनाया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है, डिज़ाइन करंटली किया गया इंडियन नेवी के लिए स्पेशली, ठीक है। और इसका जो डिज़ाइन है एक तरीके से फर्स्ट शिप इन क्लास है, जो कि INS विशाखापट्टनम टाइप है, कमीशन किया गया था लास्ट मंथ, ठीक है। और अब ये इंडियन नेवी में भी जो है कमीशन किया जाएगा 2022 तक, तो 2022 तक इंडियन नेवी में भी कमीशन इसे किया जाएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल है, इसको हाल फिलहाल में मिला है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2021। अब सवाल ये पूछा रहा है किस मिनिस्ट्री के अंडर ये है, तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर ही है सेल, है ना। तो सेल को जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर जो आता है, इससे प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 मिला है इन द सेक्टर ऑफ स्टील इंस्टीट्यूट, जो है ना इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार मिला है, जो सेल है ये थर्ड सक्सेसिव, मतलब ये विनर कंटिन्यूसली 3 साल से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यू कैन सी द अवार्ड। देखिए सेल का जो है ये अवार्ड जीतने का कारण क्या है कि इनका क्लाइमेट कंसर्न बहुत ज़्यादा है, इन्होंने कार्बन फुटप्रिंट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है। कंपनी का इंटीग्रल पॉलिसी माना है कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखा जाए, तो इस वजह से जो है इनको
ये अवार्ड मिलता जा रहा है 3 साल लगातार। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रू कॉलर के अनुसार इंडिया कौन से नंबर पर है स्पैम कॉल के बारे में, ठीक है। 2021 का जो स्पैम कॉल्स के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें इंडिया 4th नंबर पे, ठीक है। आंकड़े बहुत दिलचस्प है, उसका कारण बड़ा बेसिक सा है, ठीक है। देखिए स्पैम कॉल जो है इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे भारत में अभी इसका रीजन भी ट्रू कॉलर के द्वारा यही दिया गया है कि जितनी भी सिग्निफिकेंट सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है, टेली मार्केटिंग कॉल जो है वो इंक्रीज हो रही है, इस वजह से हमारे भारत में जो स्पैम कॉल जो है इंक्रीज हुई है और डेफिनेटली ये इंडिया में हो रहा है। इसकी वजह से इंडिया अभी 4th पोजीशन पे है सिग्निफिकेंट जो है स्पैम कॉल्स की वजह से जो है, ठीक है। इंडिया 4th नंबर पे, इट्स नॉट दैट गुड थिंग। लेकिन अगर देखा जाए 1st नंबर पे ब्राजील है, दूसरे नंबर पे पेरू है, तीसरे नंबर पे यूक्रेन है, ये 3 स्टेट कंट्री सबसे आगे, उसके बाद इंडिया आता है। यूएसए जो 2020 में 2nd प्लेस पे था वो आज 20th प्लेस पे है 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशन आए हैं जिसकी वजह से जो है स्पैम कॉल्स को कम किया गया है। चलिए, और ऐसे ट्रू कॉलर ने डायरेक्ट एक रिपोर्ट में नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसकी वजह से जो स्पैम कॉल है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है इंडिया में। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और यूएन जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इन्होंने साइन अप किया है SOI सो डैट कि मिलेट जो है इसको इंडिया में प्रमोट किया जा सके। तो ये नीति आयोग के साथ टाई अप किया गया है, ठीक है। नीति आयोग के साथ ये टाई अप किया गया है कि जितना भी इंडिया में मिलेट प्रोडक्शन है या फिर मिलेट का कंजम्पशन है उसे जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज में। अब ये किस वजह से, मैं इसका पहले हिस्ट्री बता देता हूँ। टाई अप तो चलो समझ आ गया होगा आपको कि नीति आयोग का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हुआ है, ठीक है, सो डैट की मिलेट और इन सबको जो है स्ट्रेंथन किया जा सके। इसका बेनिफिट क्या है पहला तो ये देख लेते हैं। डेफिनेटली ये जो प्रोडक्शन है इनके प्रोडक्शन से जो है क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, इसलिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। दूसरे इसके न्यूट्रिएंट जो है एवरेज से ज़्यादा ही होते हैं, इस वजह से भी ये बेनिफिशियल है। अब गवर्नमेंट ये चाहता है कि 2018 में जैसे गवर्नमेंट ने इसे ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था 2018 को, और अब 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो उसी को फोकस करते हुए अब ये टाई अप किया गया है, ठीक है, कि स्केल अप किया जाए इन सभी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को स्केल अप किया जाए। चलिए आज का किक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में मबूदाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप कौन जीते हैं, तो एंड्रे रेबल, ठीक है, रबलब जीते हैं। दूसरा, ठीक है, कौन सी नदी पर उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज इनॉग्रेट किया गया, महानदी पर। फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी जिसने साइन किया है विद UNPR, तो ICICI प्रूडेंशियल के द्वारा साइन अप किया गया है। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था दोस्तों, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, तो स्टेट है कर्नाटका। ये अब्दुल रजाक के द्वारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया गया है, बाकी सभी ने भी सही आंसर दिया। आज का सवाल आपके सामने पूरा डिटेल फॉर्म में कमेंट बॉक्स पर आप डालिया करो, सो डैट आपकी इन्फॉर्मेशन गेन हो। और सभी की केसरी न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, CHSL का सवाल है, डिटेल फॉर्म में सभी के बारे में बताएं। या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें दोस्तों, आपके लिए फ्री क्लासेस अनअकैडमी की अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, 9 AM से करंट अफेयर फुल रिवीजन होता है, तो आप वो कर सकते हैं। 200 अराउंड क्वेश्चन हो गए। बाकी आप कोर्सेज ज्वाइन करें, कोर्सेज के लिए रेफर कोड लाइव वुमन यूज़ करें, जिससे आपकी फ़ीस जो है कम हो सके, ठीक है, आप मुझसे जुड़ सकें, कनेक्ट हो सके, फीस कम हो जाएगी, सब्जेक्ट्स भी आपको सारे मिलेंगे, सभी टीचर। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 6 AM पर ये वीडियो डेली बेसिस पर आती है, रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।